नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पांचवें दिन कंटिन्यू लोअर सर्किट लगते हुए देखा आप सभी ने जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में, लेकिन वहां से रिकवरी आई, हरे निशान में लौटा है स्टॉक। करंटली 213 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 202 रुपीज का आज के सेशन में लो लगाया है स्टॉक ने। मैं आप सभी के साथ डेली इस स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूं और आपको अगर पता हो तो कल से मैंने आपसे कहा है कि भैया इसको खरीदना ही खरीदना है, बेचना तो है ही नहीं। इनफैक्ट पहले दिन जिस दिन लोअर सर्किट लगा उस दिन भी मैंने कहा कि डीमर्जर से आपने शेयर्स मिले हैं, आपको डीमर्जर के चलते, आप पे रिलायंस के थे, आपको डीमर्जर के चलते शेयर्स मिले हैं, आप घाटे में हो, बेचो मत। उसके बाद अगले दिन फिर गिरा, तब भी मैंने कहा बेचो मत। तीसरे दिन मैंने आपसे कहा भैया आप एवरेज करना शुरू करो। 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है आपका, आई थिंक कल बोला था मैंने, और 1,35,000 में 1,20,000 करोड़ की तो इक्विटी रिलायंस के पास से आई है, बचा 15,000 करोड़। अब 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन तो बाजार इसको दे ही देगा, क्योंकि भैया मोटा भाई की कंपनी है, सबको पता है आगे चलकर ग्रोथ आनी है बहुत तंगड़ी, सबको पता है। हालांकि अभी इसका अगर आप रेवेन्यू सेल या फिर आप प्रॉफिट देखो तो वो बहुत ही छोटा है, वो कुछ मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये पावर कितनी है किसी कंपनी में। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। रोहित शर्मा, जब बहुत समय पहले की बात है, क्रिकेटर रोहित शर्मा नहीं चलते थे, लेकिन वो जिस भी मैच में खेलते थे बड़े बड़े लोग क्या कहते थे, जो क्रिकेट एनालिस्ट थे, वो यही कहते थे इस बंदे में बहुत स्कोप है, बहुत पावर है, टाइम इनके पास बहुत है, टाइमिंग इनके पास बहुत है। आगे चलकर क्या परफॉर्मेंस दी आपको सबको पता है। सेम टू सेम जियो फाइनेंशियल, आप मैं या किसी भी एनालिस्ट से पूछ लो, वो यही बोलेगा आने वाले समय में ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा, आने वाले समय में ये सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा, आने वाले समय में ये बहुत तंगड़ी ग्रोथ दिखाएगा। अगर आप आने वाले समय को छोड़ भी दो, बाजार में उतरने से पहले डीमर्जर के बाद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या आई, कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर करा। जॉइंट वेंचर पता है किसके साथ करा? ब्लैक रॉक के साथ, जो दुनिया की, केवल अमेरिका की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। उनके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर करा एएमसी के लिए, भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए। एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसे की, क्योंकि उन्हें वही पैसा तो लोगों को देना है ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, उसी से जो इंटरेस्ट कमाएगी वही तो पैसा इनका प्रॉफिट में आएगा। अब कंपनी के पास 1,20,000 करोड़ की इक्विटी है, उस इक्विटी को जब मर्जी तब ये प्लेज कर दे, गिरवी रख दे, पैसा ही पैसा। और जो प्लेजिंग होती है ना शेयर्स की, वो बहुत ही छोटे इंटरेस्ट पे होती है। नॉर्मली एनबीएफसी बैंकों से पैसा लेती हैं, जो कि उन्हें अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता है, और उससे भी महंगा वो आप लोगों को, हम लोगों को लोन देती हैं, फिर वो हमसे मोटा पैसा बनाती हैं, उस मोटे पैसे से थोड़ा पैसा उन्हें देती हैं और बीच का प्रॉफिट खुद रखती हैं। यहां तो इनको बहुत सस्ते ब्याज पे पैसा मिलेगा, तो कारोबार में तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिखती ही नहीं है। जियो फाइनेंशियल है, रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं आने वाली आगे चलकर फंडिंग की। कोई निवेशक ऐसा नहीं होगा जो इस स्टॉक को लेकर आई थिंक बियरिश हो। अब यहां पे फिर से कहूंगा, अगर 202 पे नहीं ले पाए लोअर सर्किट पे, कोई बात नहीं, अभी भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक आपके लिए निफ्टी सेंसेक्स से बाहर होने वाला है अभी, क्योंकि 50 शेयर ही रह सकते हैं, और जब तक निफ्टी में एफएनओ में नहीं आ जाता शेयर, तब तक निफ्टी में इंक्लूड नहीं हो सकता, ये रूल होता है। तो यहाँ पे बाहर होगा, जिसके चलते 3800 करोड़ की सेलिंग है। बट ये सारी चीजें आपके लिए एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अब अगर आज के हिसाब से देखें आप, तो कंपनी का मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ के समथिंग का है, जो कि मतलब अब आपके लिए खोने के लिए, आप ये देखो ना, रिलायंस का 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, 6.1% इक्विटी रिलायंस जियो की थी। अब वो अलग हुआ तो 6.1% स्टेक की वैल्यू ही 1,20,000 करोड़ होती है। जियो जो 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा है अभी करंटली, अगर अपने बिजनेस के हिसाब से देखें, क्या आपको लगता है कि जियो 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे टिकेगा? व्यू बड़ा कर दो एक बार, 2 साल के लिए सोच लो, आपको दिखेगा यार ये तो 50-60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे जाएगा 100%। 50-60 नहीं तो 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे तो जाएगा ही जाएगा, डबल तो करिएगा। देखिए जब बेस छोटा होता है तो उसे डबल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ऑलरेडी आप देख रहे हो 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप से गिरते गिरते आपके लिए 1,30,35,000 करोड़ के मार्केट, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप तो सीधे सीधे कम हो गया है। तो यह मैं परसेंटेज ऑफ टर्म स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कंपनी के मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर मैं बहुत बुलिश हूं। और मेरा मानना यह है, अगर कोई 3 से 5 साल देता है तो ये शेयर 500 रुपए का भी हो सकता है, यानी कि यहां से लगभग 2.5 टाइम्स। तो डेफिनेटली बाय होल्ड एवरेज, सेल करने की मत सोचना। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो फिर बात अलग है, तो वो आपकी नीड है, वो आपको चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो यार शेयर तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है इसलिए बेच रहा हूं, नहीं, आज एवरेज करो, कल फिर गिरे तो फिर एवरेज करो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एक साथ कभी शेयर बाजार में पैसा लगाना नहीं चाहिए, वो डिसिप्लिन के रूप में गलत हो जाता है। तो बाजार में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं भूलना है।
इंस्टॉलमेंट डालो, इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे धीरे, बस एक समय में आगे सबका पैसा खत्म होता है, आपका भी हो जाएगा, सबका हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय आपकी जरूरत होती है पेशेंस की। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने जीएमडीसी 210 रुपए पे एक बार खरीद लिया था गलती से, बहुत पहले 2021 की रैली में, आई थिंक गिरते गिरते 150 रुपए पे आ गया। बट मैंने ना इतने अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 1% पैसा भी नहीं लगाया था। वो केवल मैंने एक डीमेट अकाउंट ओपन करा था, इसके चक्कर में मैंने कुछ ऐसे ही फ्रेश एक ही स्टॉक पड़ा उसमें, वो डीमेट अकाउंट में चेक भी नहीं करता। आज स्टॉक दोबारा से 200 के ऊपर निकला है और मैं बेनिफिट में बैठा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनता है, बस आपको जरूरत है समय देने की। वहीं अगर मैं बहुत बड़ा पैसा लगा देता हूँ शेयर में तो शायद मैं बेचता, क्योंकि 150 रुपए तक गया था नीचे, तो मैं बेच देता। मैंने उसे अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने एक मतलब सगुन के रूप में कुछ ऐसे ही काम करा था, बाकी कुछ मेरा उसमें पर्पस नहीं था खरीदने का। तो ये मैं आपके साथ एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है शेयर बाजार में, जरूरत है होल्ड करने की, जरूरत है एवरेज करने की। और मैंने जीएमडीसी पे अगर अपनी सोच से लिया होता तो एवरेज करके मैं मोटा पैसा बनाता, बट मैंने उसे लिया ही नहीं था, वो एक ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे कुछ था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।